और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के एमपी रामजी लाल सुमन के एक और बयान पर विवाद हो गया है। दरअसल हर मंदिर के नीचे बौद्ध मठ है, ये कह दिया रामजी लाल सुमन ने। गड़े मुर्दे मत उखाड़ो, भारी पड़ेगा, ये भी कहा गया। मैदान तैयार है, दो दो हाथ होंगे। रामजी लाल सुमन की तरफ से एक और टिप्पणी जो कि विवादों में एक बार फिर से घिरते हुए दिख रहे हैं। 19 अप्रैल को अखिलेश यादव आगरा आ रहे हैं, ये भी उनकी तरफ से कहा गया। और उनकी तरफ से कहा गया कि मैदान तैयार है, दो दो हाथ होंगे। क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को तो मानते, उसे मैं कहना चाहूंगा, मौलों में एक प्रचार कर देना तो बड़ा खतरनाक मामला है। अगर तुम ये कहोगे कि हर मस्जिद के नीचे एक मंदिर है, तो फिर हमें ये कहना पड़ेगा कि हर मंदिर के नीचे एक बौद्ध मठ है और तुम उन्हें बड़े मुर्दे मत उखाड़ो, करके बड़े उखाड़ोगे भारी पड़ जाएगा। और इस बीच आपको बता दें, जो एसपी महासचिव इंद्रजीत सरोज है, उनका भी विवादित बयान सामने आया। मंदिरों को लेकर दिया विवादित बयान। सरोज ने मंदिरों की ताकत पर दरअसल सवाल उठा दिए हैं। ताकत होती तो गजनवी और गौरी न आते। सीएम योगी पर भी सरोज ने तंज कसा है। जो आज हमें नकली हिंदू बना के हमारे वोट का सौदा करते और राजपाट लेके हेलीकॉप्टर से चलते हैं। अगर भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद बिन कासिम आया होता। भारत के मंदिरों में ताकत होती तो महमूद गजनवी आया होता। भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद घोरी आया होता और इस देश को लूटने का काम न किया होता। इसका मतलब मंदिरों में ताकत नहीं थी। अगर ताकत है तो सत्ता के मंदिर में ताकत है कि बाबा अपना मंदिर छोड़ करके आज सत्ता के मंदिर पर विराजमान है, हेलीकॉप्टर पर चलने का काम कर रही है। तो सबसे पहले आपने रामजी लाल सुमन को सुना, उसके बाद इंद्रजीत सरोज को सुना। लेकिन तुलसीदास पर भी एसपी नेता का विवादित बयान सामने आया। तुलसीदास के लेखों पर इंद्रजीत सरोज के सवाल सामने आए। दलित शिक्षा के विरोधी थे तुलसीदास, ये उनकी ओर से कहा गया। तुलसीदास ने दलितों की सांप से तुलना की थी, ये इंद्रजीत सरोज की ओर से कहा गया। क्या कुछ कहा गया, ये क्या प्रतिक्रिया सामने आई, आपको सुनवाते हैं। कहते अधम जात में, नीच जात में जो शिक्षा प्राप्त कर लेता है वो ठीक उसी तरह हो जाता है जैसे सांप दूध पीने के बाद रंजीत अत्यधिक जहरीला हो जाता है। उसी जैसे सांप दूध पीने के बाद और जहरीला हो जाता है, उसी तरह शूद्र शिक्षा पाने के बाद जहरीला हो जाता है। बताइए, हमारा सवाल यह है कि हम नकली हिंदुओं के लिए तो तुलसीदास जी ने इतना कुछ लिख दिया, लेकिन ये मुसलमानों के लिए कहे नहीं लिखे भला बुरा भाई जो है। भाई मुसलमानों के विषय में तो भला बुरा लिखना चाहिए, नहीं लिखे जो है। तुलसीदास जी की हिम्मत नहीं पड़ी अकबर के समय में लिखने के लिए, सही बता रहे। हम नकली हिंदुओं के लिए तो लिख दिए जो है, भर भर के गालियां लिख दिए और उसी को हम लोग पढ़ते रहते हैं।